हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मिशन रोज़गार एकेडमी में। दोस्त, हम अपनी क्लास में मैथ पढ़ रहे हैं और मैथ में आज हमारा चैप्टर होने वाला है प्राइम नंबर के बारे में। हम आज पढ़ने वाले हैं अपनी क्लास में अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती हैं इसके बारे में हम जानेंगे। हम जो है 1 से लेकर 1000 तक अभाज्य संख्याओं को देखेंगे, यानी 1 से लेकर 1000 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं आती हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जनरली क्या होता है कि हम तो मतलब कुछ अभाज्य संख्याओं को याद कर लेते हैं, जैसे 1 से 100 तक, 50 तक, 150 तक हमें याद रहता है। लेकिन जैसे ही इसके आगे नंबर बढ़ता है और हमारे एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन पूछता है तो हम जो है वहाँ पर फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं कि क्या यह अभाज्य संख्या है या नहीं है। तो आज इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, कोई भी संख्या, अभाज्य संख्या क्या होगी, किसे कहते हैं अभाज्य संख्या। कोई भी हमारे पास नंबर है, मान लीजिए 1 से लेकर 10 तक हमारे पास नंबर है। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8, 9 और 10। तो किसी भी अभाज्य संख्या में इन्हीं सबसे मिलकर अभाज्य संख्याएं बनती है। जो भी संख्या मिलती है 1 से लेकर 10 तक, यानी 0 से लेकर 9 तक की संख्या उसमें इंक्लूड रहता है। तो देखिए, हम अभाज्य संख्या बोलेंगे किसे। पहला पॉइंट लिखेंगे कि अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसमें 2 का भाग नहीं जाता है, यानी उसमें क्या होता है, 2 शामिल नहीं होता है। तो हम बोलेंगे यदि कोई संख्या इवन है, यानी सम संख्या है, यदि वह सम संख्या होती है तो वह अभाज्य संख्या नहीं होगी। क्या होगा कि अभाज्य नहीं होगा। जैसे देखिए, 16 है, 20 है, 50 है, इसमें क्या है, 2 इंक्लूड है। अगर ये सम संख्या है तो ये अभाज्य नहीं हो सकती। अभाज्य संख्या हम उसे बोलेंगे जो या तो खुद से कटे, यानी उससे स्वयं से डिवाइड होना चाहिए, और वह नंबर जो 1 से डिवाइड होना चाहिए और स्वयं से डिवाइड होना चाहिए। जैसे देखिए, हमारे पास है 7। ये 7 हमारे पास नंबर है। क्या ये अभाज्य संख्या है? तो देखिए, इसमें हम जो है कि 1 का भाग देंगे तो जाएगा, 2 का देंगे तो जाएगा, नहीं जाएगा। 3 का देंगे तो भी नहीं जाएगा। 4 का देंगे तो भी नहीं। 5 का भाग देंगे तो भी नहीं। 6 का भाग देंगे तो भी नहीं जाएगा। 7 का भाग जाएगा, तो 7 का भाग इसमें जाएगा। तो क्या हो गया कि यह नंबर जो है 7, एक तो 1 से डिविजिबल है और दूसरा अपने स्वयं नंबर से डिविजिबल है। तो हम कहेंगे कि यह 7 जो है एक प्राइम नंबर है, एक अभाज्य संख्या है। तो प्राइम नंबर की यही डिफिनेशन है। क्या डिफिनेशन है? यदि कोई नंबर हो वह 1 से तो डिविजिबल होगा ही होगा। कोई भी नंबर हमारे पास हो वह नंबर 1 से तो डिविजिबल होता ही होता है। साथ में यदि वह नंबर किसी और संख्या से डिविजिबल नहीं है और ओनली 1 स्वयं से डिविजिबल है, तो हम कहेंगे कि वह नंबर क्या है, प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। देखिए, इसमें 1 का तो भाग जाएगा ही जाएगा, 2 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा, 3 का भी नहीं जाएगा, 4 का भी नहीं। यानी 1 से लेकर 16 तक संख्याओं, एक इसके नीचे 16 संख्याएं हैं ना, तो उन 16 संख्याओं का इसमें जो है कि भाग नहीं जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ जो है कि 17 का भाग जाएगा। तो हम कहेंगे यह जो है कि 1 से डिविजिबल है और स्वयं नंबर से डिविजिबल है, तो इसे कहेंगे हम यह एक प्राइम नंबर है। वैसे देख लीजिए, अगर कोई सम संख्या होती है तो वो तो 1 से तो डिविजिबल होगा ही होगा, और 2 से भी डिविजिबल होगा, और स्वयं नंबर से भी डिविजिबल होगा। या 20 जो है और भी नंबर से डिविजिबल है, तो हम उसके बारे में नहीं बात कर रहे हैं। यहाँ मिनिमम जो है कि 2 नंबर होना चाहिए। प्राइम नंबर के लिए मिनिमम 2 ही नंबर हो सकता है। एक तो 1 हो सकता है, एक स्वयं संख्या हो सकती है। अगर कोई तीसरा फैक्टर इसमें आता है तो वह संख्या जो है हमारा क्या होगा, प्राइम नंबर नहीं होगा। ठीक है दोस्त। तो जैसे देखिए, यहाँ पर क्या है, 1 से लेकर हम 10 तक लिखे हैं, तो इसमें हम देखिए कितने प्राइम नंबर हैं, हम इसके बारे में देखेंगे। पहली बात क्या होगा
कि प्राइम नंबर जो अभाज्य संख्या होगी हमेशा हमेशा क्या होगा, विषम होगी। जो भी अभाज्य संख्या होगी हमेशा हमेशा क्या होगा, एक विषम नंबर होगा। ठीक है, अगर विषम नंबर है तो हम कहेंगे, डेफिनेटली तो नहीं कहेंगे कि वह अभाज्य संख्या हो जाए, लेकिन ज़्यादातर जो है क्या होता है कि अगर विषम संख्या होती है, जैसे हमारे पास 31 है, 31 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। जैसे इसमें देखिए 1 का भाग जाएगा और स्वयं 31 का भाग जाएगा। और हमारे पास देख लीजिए जैसे 39 हो गया, तो 39 भी तो विषम है ना, लेकिन देखिए इसमें 1 का भाग जा रहा है, इसमें जो है कि 39 का भाग जा रहा है, इसमें देखिए 13 का भी भाग जा रहा है। तो मिनिमम देखिए तो 2 से तो ज़्यादा पहुंच गया, 13 के भी भाग जा रहा है, 3 का भी भाग जा रहा है, ये भी विषम है। लेकिन क्या हुआ कि कंडीशन तो नहीं फॉलो कर रहा है ना। हम बताएं कि विषम संख्या जो है कि जनरली मतलब क्या होगी, अभाज्य संख्या होगी, उसका भी रूल नियम है। देखिए कैसे, अभाज्य संख्या में क्या होगा कि जो 2 से डिविजिबल होगा तो वो तो अभाज्य संख्या नहीं होगी। 2 से डिविजिबल है, 4 भी 2 से डिविजिबल, यानी सम संख्या जितनी भी होगी वो अभाज्य संख्या नहीं होगी। तो 6 भी नहीं हो सकता, 8 भी नहीं हो सकता और 10 भी नहीं हो सकता। ठीक है, 10 मतलब 0 1। अगर किसी संख्या के लास्ट में यदि 0 आता है, ठीक है, तो वह संख्या क्या होगी, अभाज्य संख्या नहीं होगी, क्योंकि इसमें 1, 50 और 5, 10 ऐसे बहुत सारे फैक्टर बन जाएंगे। तो यानी अब हमारे पास कौन कौन सा नंबर बचा, हमारे पास 1 बचा। देखिए, और यहाँ पर सम संख्या तो 4 है, 6 है, 8 है, ये तो अभाज्य संख्या नहीं है। लेकिन ये एक अपवाद है, एक एक्सेप्शन है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या होता है, 2 होता है। और ये एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से 2। तो हमारे पास एक तो नंबर अभाज्य हो गया। और इसके बाद देखिए 3 ले लेते हैं, और कौन सा 5 ले लेते हैं, और क्या है 7 है, 9 है। अब हम इसमें देख लेते हैं इसमें कौन सा अभाज्य संख्या है। तो देखिए एक को अभी तक न हम डिफाइन कर पाए, न तो ये अभाज्य संख्या है, न ये सम्मिश्र संख्या है, न यह जो है कि एक सम संख्या है। तो इसे हम छोड़ देंगे, क्योंकि यह जो है कि अभाज्य संख्या की कैटेगरी में नहीं आता है। अब हमारा 2 है, 2 सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या हो गई, एक नंबर मुझे मिला। 3 भी एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि इसका फैक्टर 2 है, 1 है और स्वयं 3 है। और 5 क्या एक जो है कि प्राइम नंबर है, 5 भी एक प्राइम नंबर है। 7 भी एक प्राइम नंबर है। ठीक है, और 9 क्या प्राइम नंबर है, 9 प्राइम नंबर नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है। क्योंकि देखिए यह 1 से कैंसिल आउट होगा, यह 9 से कैंसिल आउट होगा, यह 3 से भी कैंसिल आउट हो रहा है, तो 9 को हम नहीं लेंगे। ठीक, तो हमारा कितना नंबर आया, हमारा कुल मिला जुला के नंबर जो आया, 1 से 10 तक की संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्या हमने फाइंड आउट किया, तो 1 2 3 4, यानी 4 संख्या जो है कि 1 से 10 तक अगर आप काउंट करेंगे तो आपको 4 जो है प्राइम नंबर मिलेगा। ठीक है दोस्त, तो देखिए अब आगे हम देखते हैं। इसमें भी यदि अगर 2 डिजिट नंबर बनेगा, जैसे मान लीजिए 15, ये 15 है, इसके लास्ट में 5 आ रहा है, तो यह एक जो है क्या होगा कि प्राइम नंबर नहीं होगा, यानी अभाज्य संख्या नहीं होगा। इसमें 1 का भाग जाएगा, इसमें 3 का भी भाग जाएगा, इसमें 15 का भी जाएगा और 5 का भी जाएगा, तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगी। यानी 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर, चाहे जितनी भी बड़ी नंबर हो, अगर हम लिख देते 1 2 5 125 है, तो इसमें देखिए 5 का तो भाग जाएगा, तो 5 का भाग जाएगा तो क्या होगा कि यह तो एक प्राइम नंबर नहीं होगा, या तो 1 से जाना चाहिए था या तो स्वयं संख्या से जाना चाहिए था। तो यहाँ तो प्राइम नंबर है, 5 अगर अकेले आएगा तो ये तो प्राइम नंबर होगा, लेकिन अगर किसी भी अंक में किसी भी संख्या के लास्ट में यदि 5 आता है ना, तो वह प्राइम नंबर नहीं कहलाएगा। आपको इतनी बातें ध्यान रखनी है। और देखिए हमारा जो प्राइम नंबर है, जो अभाज्य संख्या है, हमने बता दिया कि सारी विषम संख्याएं ही अभाज्य संख्याएं हो सकती हैं,
जरूरी नहीं सारी विषम संख्याएं ही अभाज्य संख्या हो सकती हैं। तो देखिए हमारी जो अभाज्य संख्या होगी, अभाज्य संख्या हमारा जो भी बनेगा, हम 1 से लेकर 1000 तक के नंबरों को देखेंगे तो अभाज्य संख्या का जो लास्ट डिजिट होगा, जो इकाई अंक होगा, इकाई अंक क्या क्या हो सकता है उसे देखते। इकाई अंक कौन कौन सी संख्या बनेगी अभाज्य संख्या में। एक तो देखिए 1 बन सकता है, 1 क्या बन सकता है, 3 आ सकता है, 5 तो नहीं आएगा क्योंकि किसी भी अंक में या अंक में यदि लास्ट में 5 आता है तो वह जो है कि 5 से डिविजिबल हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि 5 इसमें नहीं लेंगे और इसके बाद क्या आएगा, 7 हो सकता है और 9 हो सकता है। यानी 1 से लेकर 1000 तक, 2000 तक, 5000 तक जितनी भी नंबर आएंगे उसमें यही 4 डिजिट जो है लास्ट में, लास्ट का जो डिजिट होगा यही 1, 3, 7, 9 ही हो सकता है और कोई भी जो है कि डिजिट नहीं हो सकता। जैसे देखते हैं, जैसे क्या है हमारे पास है, मान लेते हैं 71 है, ठीक है। तो इसमें देखिए लास्ट डिजिट क्या आया, 1 आया, तो यह एक जो है कि प्राइम नंबर है। और देखिए इसी तरह हम आगे बढ़ा देते हैं नंबर को, 72 कर लेते हैं, 73 हो गया, 74 हो गया, 75, 76, 77, 78 और इसके बाद 79, 80। 80 तो सम संख्या हो जाएगी। अब देखिए हम इसमें देखते हैं, हम बोले हैं कि लास्ट में 1, 3, 7, 9 ही जिस नंबर में आएगा वो प्राइम नंबर हो सकता है, जरूरी नहीं हो ही जाए। चलिए देख लेते हैं। देखिए 1 आ रहा है तो यह जो है कि प्राइम नंबर होगा, ठीक है। 2 है तो इसमें तो 2 का भाग जाएगा तो यह प्राइम नंबर नहीं हो सकता। कोई भी सम संख्या प्राइम नंबर नहीं होगी। देखिए 72 नहीं होगा, 74 भी नहीं होगा, 76 भी नहीं होगा, 78 भी नहीं होगा और 80 भी नहीं होगा। अब हमारे पास नंबर कितना बचा, अब हमारे पास देखिए 5, यहाँ तो लास्ट में 5 आ रहा है, यानी यह संख्या 5 से डिविजिबल है तो यह भी संख्या नहीं हो सकती। अब हमारे पास कितने नंबर बचे, एक तो 71 बचा, देखिए 71 बचा, और इसके बाद कौन सा बचा, 73 बचा, और कौन सा बचा, 77 बचा, और कौन सा बचा, 79 बचा। अब देखिए, अब इसमें से भी देख लेते हैं कि क्या कोई ऐसा नंबर है जो डिविजिबल हो रहा है। तो देखिए 77 क्या होता है, 11 से डिविजिबल होता है, तो हम इसे भी यहाँ से हटा देंगे क्योंकि 1 से भी डिविजिबल होगा, 77 से भी, और 11 से भी डिविजिबल होगा, 7 से भी डिविजिबल होगा, तो यह नंबर नहीं होगा। यानी हमारा संख्या क्या आ गया यहाँ पर, 1 आ सकता है लास्ट डिजिट में, 3 आ सकता है और 9 आ सकता है। अब 7 देखिए 17 में तो आता है ना, तो ये एक प्राइम नंबर है और इसके अलावा तो कोई अंक नहीं आ सकता। जिसके प्राइम नंबर यदि है तो इसके अलावा जो है कि कोई भी नंबर नहीं आ सकता। अगर कोई भी संख्या है तो उसकी लास्ट डिजिट जो है 1, 3, 7, 9 हो सकती है। और अगर कोई अंक आता है, हमारे पास 5 आता है, 2 आता है, 4 आता है, 6 आता है, 0 आता है, तो ये जो है कि अगर किसी भी अंक के लास्ट डिजिट में ये संख्या होती है तो वो तो ऑलरेडी कैंसिल हो जाएगा, वो प्राइम नंबर नहीं होगा। तो आइए अब आगे इसके पैटर्न को देखते हैं। तो आइए दोस्त देखते हैं, ये हम आपके सामने लिखे हैं 1 से लेकर 500 तक के जितने भी प्राइम नंबर हैं मैं उसको यहाँ पर लिखा हूँ। तो आपको क्या करना है, इसे अपने नोट्स में लिखना है और मैं आपको 1 से लेकर 1000 तक के प्राइम नंबर लिखवा दूँगा। आप उसे क्या करेंगे कि दिन भर में कम से कम एक झलक आप जो है कि इसकी ज़रूर देखेंगे। फिर उसके बाद क्या होगा कि ये आप रटेंगे नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। आपको रटना नहीं है, सिर्फ देखना है। देखते देखते जो है कि आप जब 150 बार देख लेंगे ना, आप जो कि 1-2 महीना 4 महीना लगातार देख लेंगे तो आपके माइंड में जो है कि ऑटोमेटिक जो है ये छप जाएगा। आपको याद नहीं करना है। जब आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा तो आपके पास 4 विकल्प होगा, ठीक है, 4 विकल्प होगा और हमसे बोलेगा इसमें से कौन सा प्राइम नंबर है, कौन सी अभाज्य संख्या है। तो वहाँ पर जो है कि अगर हम इसे देखे रहेंगे तो हमारा माइंड जो है तुरंत क्लिक करेगा कि नहीं ये नंबर जो है, जैसे ये नंबर है
499 आ गया, तो आपके माइंड में तुरंत क्लिक करेगा कि ये नंबर देख जाना पहचाना है, यही प्राइम नंबर हो सकता है। बाकी मैं आपको पैटर्न भी बताऊंगा, क्या इसका लॉजिक होगा, कोई नंबर प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है कि नहीं, इसका बहुत ज़बरदस्त मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको, लेकिन वो कॉन्सेप्ट मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, आप जब मैं उसको बता दूंगा तो आप किसी भी प्राइम नंबर को पहचान सकते हैं कि वह नंबर प्राइम नंबर है कि नहीं है, ठीक है। हर नंबर के लिए तो अवेलेबल नहीं होगा, लेकिन हमारे एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो होगा बहुत ही बेनिफिशियल होगा। जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा हम उसको उस मेथड से तुरंत सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो देखते हैं 1 से 500 तक के कितने प्राइम नंबर हैं, आप इसे नोट कर लेंगे। पहले देखिए 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, 29 है, 31 है, 37 है, 41 है, 43 है, 47 है, 53 है, 59 है, 61 है, 67 है, 71 है, 73 है, 79 है, 83 है, 89 है, 97। तो हमारा यहाँ तक कितना हो गया, यानी 100 नंबर तक हो गया। अब देखिए, अब मैं आपको यहाँ पर जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता है मैं उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ कि 1 से लेकर 100 तक के प्राइम नंबर में एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आया है। हमसे पूछा गया है कि 1 से लेकर 50 तक कुल कितने प्राइम नंबर हैं। आप इसे अपने नोट में लिखेंगे। हमसे पूछा गया है कि 1 से लेकर आप 50 तक बताइए कुल कितने प्राइम नंबर है, तो आपका जवाब क्या होगा, आंसर हो जाएगा 15, ठीक है दोस्त। 1 से 50 तक। अब हमसे ये भी पूछा गया कि आप 50 से लेकर 100 तक के प्राइम नंबर को बताइए कि 50 से लेकर 100 तक के कुल कितने प्राइम नंबर हैं, यानी इनके बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 10। और एक क्वेश्चन ऐसे भी आया है कि आप पूरा बता दीजिए कि 1 से लेकर 100 तक कुल कितने प्राइम नंबर हैं, 100 तक कुल कितने प्राइम नंबर हैं। तो यहाँ देखिए 1 से लेकर 50 तक 15 था, 50 से लेकर 100 तक क्या है, 10 है, तो टोटल कितना हो गया, हमारा हो जाएगा टोटल 25। ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया, तीनों क्वेश्चन पूछा गया है। और भी क्वेश्चन आया है, जैसे कभी कभी बीच में से भी पूछ देता है, आप 20 से लेकर 30 तक के प्राइम नंबर, 20 से लेकर 30 तक के बीच में जितने प्राइम नंबर उसको बताइए, 60 से लेकर 100 तक के बीच में जितने भी प्राइम नंबर है आप उसको बताइए। तो अभी हम जो है कि पहले आप इसे नोट कर लेंगे, अभी उसका पैटर्न भी मैं समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। आपको नोट्स करवा दे रहा हूँ, आप एक जो है कि इतनी सारी चीज़ें आप जो है कि इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप जो है कि इसे क्या करेंगे कि रैंडमली सिर्फ इसे देखेंगे, ठीक है, आपको रटना नहीं है, मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा इसका, ठीक है। तो चलिए 1 से लेकर 500 तक हो गया। अब हम देखते हैं 501 से लेकर 1000 तक। तो आइए दोस्त हम देख लेते हैं 500 से लेकर 1000 के बीच कितने प्राइम नंबर हैं। मैं सबको लिख दिया हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो देखिए 503 प्राइम नंबर है, 503 से स्टार्ट होगा, ठीक है। 509 हो जाएगा, 521, 523, 541, 547 और 557। ऐसे आगे जितना भी प्राइम नंबर है मैं सबको जो है कि 1000 तक का लिख दिया हूँ। अब यहाँ क्या पॉइंट्स है, देखिए पूछेगा 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 997। पूछेगा 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 101। जो 3 डिजिट में है, यानी 3 डिजिट में सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 101। ग्रुप डी में क्वेश्चन आया था, रेलवे ग्रुप डी में क्या आया था कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या के बीच का डिफरेंस आपको बताना है। तो देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, उसने सम का नाम नहीं लिया था, लेकिन सबसे छोटी अभाज्य संख्या की जब बात करेगा
और कोई डिजिट का भी नाम नहीं लिया था, सिर्फ बोला था सबसे छोटी अभाज्य संख्या, और यहाँ पर दे दिया था सबसे 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या के बीच का डिफरेंस क्या होगा। तो इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा, 995 हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्त आप जो है कि इसे एक बार मतलब कि इसे सरसरी निगाह से आप जो है कि इसे देखते रहेंगे। कल मैं इसका पैटर्न बताऊंगा कि जैसे आपके सामने अगर 911 आ गया, ठीक है, आपके सामने 823 आ गया, आपके सामने 659 आ गया, तो आप इसे कैसे पहचानेंगे कि यह प्राइम नंबर है कि नहीं है, क्योंकि याद होना तो बहुत मुश्किल है, याद हो भी नहीं पाएगा, ठीक है, याद हो भी जाएगा तो भूल जाएगा। हम आपको याद करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ जो है कि देखने के लिए बोल रहे हैं, ताकि आपके माइंड में एक जो है कि इम्प्रेशन बना रहे, एक फिगर बना रहे कि नहीं, हम जो है कि पहले ये 821 देखा नंबर है, यानी यह प्राइम नंबर है। आप इसे पहचानिए। देखिए कोई नंबर ऐसा होता है, जैसे कुछ नंबर ऐसे होते हैं देखने में लगता है कि ये डिविजिबल होगा किसी न किसी संख्या से, लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, वो डिविजिबल होता ही नहीं है। हम उसमें जो कि बेकार में, जैसे 977 है, अब हमें फील ऐसा होगा कि ये देखिए किसी न किसी नंबर से डिविजिबल होगा, फिर हम डिविजिबल करने बैठ जाते हैं। हम 1 से करते हैं डिविजिबल, 2 से करते हैं, 3 से करते हैं, 4 से करते हैं, 5 से करते हैं, 6 से करते हैं, ऐसे करते 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 आप कितना तक आप चेक करेंगे, जबकि एक क्या है, एक प्राइम नंबर है। अगर आपको जब 4 ऑप्शन मिलेगा ना दोस्त, एग्ज़ाम में जब 4 ऑप्शन मिलेगा, तो आप जो है कि ऑटोमेटिक बता पाएंगे कि प्राइम नंबर है कि नहीं है, ठीक है। इसका पैटर्न भी मैं बताऊंगा अगली क्लास में, तो आप इसे जो है कि सभी को नोट्स करिए, और 1 से लेकर 1000 तक जितने भी प्राइम नंबर है उसके कुछ जो है कि पॉइंट्स है जहाँ से एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तो हम उसे जो है कि उन सारी पॉइंट्स को जो है कि लिखवा देता हूँ, आप उसे जो है लिख लीजिए। तो चलिए चलते हैं आगे। तो आइए दोस्त, कुछ पॉइंट्स हैं उसे हम देखते हैं। पहला क्या है, किसी भी अभाज्य संख्या का इकाई अंक 1, 3, 7, 9 ही हो सकता है, यानी इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं होगा। ये बात मैं आपको समझा चुका हूँ। अब देखिए अगला क्या है, अगला पॉइंट है हमारा सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। यदि हमसे यहीं पूछ दे सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या बताइए, जब तक विषम का नाम नहीं लेता है तब तक हमारा आंसर क्या रहेगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। यदि विषम का नाम ले लेता है सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा उस कंडीशन में। अगला देखिए सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या। तो सम अभाज्य संख्या कौन सी है, सबसे छोटी इकलौता नंबर है, 1 से लेकर 1000 तक या इससे आगे भी कितना भी नंबर के बीच में एक ही इकलौता नंबर है, कौन सा, 2, जो कि सम अभाज्य है, बाकी कोई नंबर है नहीं, ठीक है। तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है, 2 है। और सबसे बड़ी सम अभाज्य संख्या ये फाइंड आउट नहीं किया गया, ठीक है। आगे देखिए 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 3 डिजिट नंबर होना चाहिए, सबसे छोटा होना चाहिए। तो हमारा नंबर कौन सा है, 101। 101 जो हमारा 3 डिजिट नंबर में सबसे छोटा अभाज्य संख्या है, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो हमने देखा क्या है, 997, 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। अगला क्या है, 1 से 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, हम देख ही चुके हैं कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 15। चाहे तो आप जो है कि 1 से लेकर 50 तक प्राइम नंबर लिखकर आप काउंट कर सकते हैं, क्या 15 आता है, चलिए एक बार हम काउंट ही करवा देते हैं। तो देखिए 2 से स्टार्ट होगा, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा, 13 होगा, 17 होगा, और इसके बाद 23 होगा, 17 के बाद 19 भी आएगा, 19 हो जाएगा, 23 हो जाएगा, और इसके बाद कितना आ जाएगा, 29 आ जाएगा, 29 के बाद 31 आ जाएगा, 31 के बाद 37 हो जाएगा,
37 के बाद 41 हो जाएगा, 43 हो जाएगा और इसके बाद 47 हो जाएगा। अब तो 48, 39, 50 आ ही जाएगा। देखिए काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कुल कितने नंबर हो गए? 15 नंबर। तो वही तो हम बताए हैं 1 से लेकर 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या है? 15। हमने देख भी लिया। अब देखिए 50 से लेकर 100 तक की कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो हमारा आंसर क्या होगा? 10। हम बता चुके हैं, आप काउंट कर लीजिएगा वैसे ही लिखकर। अगला क्या है? 1 से लेकर 100 तक की कुल कितनी अभाज्य संख्या है? अब हमसे पूछ दिया 1 से 100 तक, तो ये भी हम देख चुके हैं। क्या 1 से लेकर 50 तक तो 15 था, 50 से लेकर 100 तक था 10, तो दोनों को मिला देंगे तो कितना हो जाएगा? 25। ठीक है दोस्त, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, आप जो है कि इसे नोट कर लीजिए। अब आइए कुछ पॉइंट्स को और हम देखते हैं। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं, ये हमारा अगला पॉइंट क्या है। देखिए 1 से लेकर मतलब 1 से 1000 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? तो अगर हमसे पूछ दे 1 से लेकर 1000 तक के कुल जो इनके बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो आप याद कर लेंगे कितना? 168, यानी 168। जितना भी मैंने प्राइम नंबर लिखवाया है आप उसे काउंट कर लीजिएगा, कितना आएगा? 168 आएगा नंबर में। अब देखिए हम कम से कम जो है कि 1 से लेकर जो है कि 100 तक का पैटर्न देख लेते हैं। ठीक है, 1 से लेकर तक 100 तक के बीच में कितने प्राइम नंबर आते हैं वो तो हमने देखा। 1 से 50 तक का देखा, 50 से लेकर 100 तक का भी देखा। अब चलिए हम देखते हैं क्या, यदि हमसे पूछ दे 20 से लेकर 40 के बीच में बताइए कितने प्राइम नंबर हैं। 50 से लेकर 70 के बीच में कुल कितने प्राइम नंबर हैं। 40 से लेकर 80 तक के कुल कितने, इनके बीच में कुल कितने प्राइम नंबर हैं। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं क्या है, कैसे हम इसे फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। आपसे पूछ देगा क्या, आप बताइए 30 से लेकर 70 के बीच में कुल कितने प्राइम नंबर हैं। तो आप क्या करेंगे, अब एक एक प्राइम नंबर को तो काउंट नहीं करेंगे कि 30 के बाद 31 आएगा, फिर उसके बाद 37 आएगा, फिर 41 आएगा, ऐसे ऐसे आप 70 तक जाएंगे, आपको टाइम ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है दोस्त, यहाँ 70 के बजाय 90 पूछ सकता है, 110 110 भी ले सकता है। तो हमें काउंट करना बहुत ही टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो इसके लिए हम देख लेते हैं क्या कि एक पैटर्न देख लेते हैं, और ये पैटर्न आपको याद रहना चाहिए। याद नहीं होगा तो आप काउंट करने में भी भूल सकते हैं। देखिए अगर हमसे पूछे 0 से लेकर 10 तक कुल कितने प्राइम नंबर हैं, तो हमारा आंसर होगा 4। हमारा आंसर क्या होगा? 4, यानी 0 से लेकर 10 तक कुल 4 प्राइम नंबर होते हैं। चलिए काउंट भी करवा देते हैं एक बार, कौन कौन सा नंबर होता है। पहले तो 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा और 7 आ जाएगा, यही 4 नंबर होते हैं। तो 0 से लेकर 10 तक 4 प्राइम नंबर होते हैं। अब देखिए 10 से लेकर 20 तक कुल कितने प्राइम नंबर होते हैं, यानी 10 से लेकर 20 तक, 20 तो प्राइम नंबर होगा नहीं, यहाँ भी 4 आता है। काउंट कर लेते हैं, देखिए 11 आता है, 13 आता है, 17 आता है और 19 आता है। ठीक है, तो ये भी हमने देख लिया 4 प्राइम नंबर। अब देखिए 20 से लेकर 30 के बीच में कुल कितने प्राइम नंबर होते हैं? 2। तो 2 कौन कौन सा होता है? एक तो होता है 23 होता है, एक होता है 29 होता है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 2। अब देखिए 30 से लेकर 40 के बीच में भी कितने प्राइम नंबर होते हैं? 2 प्राइम नंबर होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? 31 होता है और इसके बाद कौन सा होता है? 37 होता है। ठीक है, अब देखिए 40 से लेकर 50 के बीच में कुल 3 प्राइम नंबर होते हैं। आप अब काउंट कर लीजिएगा आगे। 50 से लेकर 60 तक के बीच में कुल 2 प्राइम नंबर होते हैं। यदि हमसे ऐसा पूछ ले 60 से 70 के बीच में आप बताइए कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो हमारा आंसर क्या होगा? 2। 70 से 80 के बीच में कितना होगा? 3। 80 से 90 के बीच में कितना होगा? 2। 90 से 100 के बीच में एक प्राइम नंबर, वो कौन सा हो गया? 97। 97 क्या है? एक प्राइम नंबर है। तो आप इसे याद कर लेंगे कैसे? आपको याद रखना है क्या? 4422। ठीक है, यानी 4 4 2 2। पहले तो आपको इतना याद करना है 4 4 2 2। ठीक है, तो ये 40 तक कंप्लीट हो जाएगा।
4 4 2 2, फिर उसके बाद आप क्या याद करेंगे, 3 3 आएगा और फिर उसके बाद इसके बीच में देखिए 2 2 आएगा, यानी 3 3 2 2, ऐसे याद कर लेंगे 3 2 2 3। ठीक है, पहले हमने याद किया क्या, 4 4 2 2, ठीक है, 4 4 2 2, फिर उसके बाद क्या याद किया, 3 2 2 3। अब इसके बाद 80 और 90 के बीच में 2 1 लास्ट में हो जाएगा। तो ये आपको, ये पैटर्न आपको याद होना चाहिए। क्या पैटर्न है, आपको ये पैटर्न याद होना चाहिए कि 4 4 2 2 3 2 2 3 2 1, ये पैटर्न आपको याद होना चाहिए। ये याद होगा तो हम फटाफट जो है कि कहीं से भी पूछेगा तो हम फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए जैसे हमें क्वेश्चन दे दिया, क्या, चलिए देख लेते हैं। हमसे क्वेश्चन पूछ लिया, आप बताइए 40 से लेकर 60 के बीच में, 40 से 60, हम क्या लिख रहे हैं, 40 से लेकर 60 के बीच में कुल कितने प्राइम नंबर हैं। ठीक है, तो हमें ये नंबर याद है तो हम काउंट कर लेंगे। देखिए 40 कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से। 40 से लेकर 60 के बीच में पूछा है तो क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो आप ऐसे याद कर लेंगे। एज जो है कि 0 से 10, ये 10 तक है, 20 तक, 30 40 50 60 70 80 90 100, ऐसे याद करेंगे। 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। ठीक है, तो अब हमसे अगर पूछ दे 30 से लेकर आप 70 तक बताइए, 30 से लेकर आप 70 तक बताइए कुल कितने जो है कि प्राइम नंबर है। तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 10 20 30 30, तो ये यहाँ तक तो हम, ये 30 तक हो जाएगा। अब 30 के बाद हम देखेंगे ना, 30 से लेकर 70 तक, तो देखिए ये 40 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 40 50 60 70, तो कुल कितने आ रहे हैं, यानी कि 2 5 5 4 9, तो ये हमारा 9 आंसर हो जाएगा। यहाँ से भी देख लेते हैं, वही चीज़ लिखे हैं हम। 30 से लेकर 70 तक देखिए, तो 30 से यहाँ से स्टार्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर तो जो है कि यहाँ से स्टार्ट होगा ना 31 से, तो 30 हो गया, 40 50 60 70 इधर, तो देखिए 2 3 5 5 2 7 7 2 9, तो हमारा आंसर हो जाएगा 9। हमसे कहीं से भी कोई भी पूछ दे, ठीक है, कुछ भी पूछ दे। अगर हमसे पूछ दे कि बताइए आप 70 से लेकर 90 के बीच में, तो हम वहाँ पर काउंट नहीं करेंगे। हमें अगर ये पैटर्न याद होगा 4 4 2 2 3 2 2 3 2 1, अगर याद रहेगा तो हम बहुत जल्द फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ देखिए 70 पूछा, तो पहले 70 तक चलिए, 10 20 30 40 50 60 70, 70 के बाद जो है कि ये कौन सा हो जाएगा, ये 70 71 से यहीं स्टार्ट होगा ना, तो 70 और 90 के बीच में कितने प्राइम नंबर हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 3 और 2 हो जाएगा 5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो कम से कम आपको जो है कि ये फार्मूला, कौन सा फार्मूला, 4 4 2 2 3 2 2 3 2 1, ये आपको याद होना चाहिए कि 1 से लेकर 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं। कुल मिला जुला कर आप इसे काउंट कर लेंगे तो 25 प्राइम नंबर होते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो आज के लिए दोस्त बस इतना ही। अगली क्लास में हम देखेंगे, अगली क्लास में बहुत ही ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट होगा, क्योंकि वहाँ मैं बताने वाला हूँ क्या, कि आप जो है कि किसी भी नंबर को देखकर आप बता पाएंगे कि वह नंबर प्राइम नंबर है कि नहीं है। ठीक है, तो आपको याद रटने की ज़रूरत नहीं है कोई भी चीज़, आप जो है कि बस पेशेंस बनाकर वीडियो को देखिए और नोट्स बनाइए। ठीक है, नोट्स तो आपको हर हाल में बनाना ही होगा, क्योंकि बिना नोट्स के आप जो है कि समझिए आपकी पूरी मेहनत क्या है, बेकार है। आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो रिवीजन नहीं कर पाएंगे, रिवीजन नहीं होगा तो आपकी जो मेहनत है वो बिल्कुल भी बेकार है। ठीक है, तो यहाँ हम देख चुके 1 से लेकर 1000 तक। अब हम अगली क्लास में इसके पैटर्न के बारे में समझेंगे, और इसका मैं एक फार्मूला बताऊंगा, बहुत ही अच्छा फार्मूला है, बहुत ज़बरदस्त फार्मूला है। आप वहाँ से तुरंत फाइंड आउट कर पाएंगे कोई नंबर प्राइम नंबर है कि नहीं है। और प्राइम नंबर से आप जानते हैं, कोई भी एग्ज़ाम आप दीजिए, आप क्वेश्चन देख लीजिए, प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर प्राइम नंबर से क्वेश्चन बनता है। ठीक है दोस्त, तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।